यहाँ सहस्त्र मुद्रा में बैठ जाइए। त्रिपुर भैरवी, त्रिपुरांत भैरवी, काल भैरवी, काल घंटा भैरवी, अंत भैरवी, अंत भगीरंत भैरवी, चंड मुंड संभारी, हे माता जी, हे महामाई, हे काली, हे कंठ काली, हरे मतंगी, हरे मातंगी, हरे शक्ति, ओमकार शक्ति, अहंकार शक्ति, श्रृंगार शक्ति, ओमकार शक्ति, ओमकार शक्ति। पुरोहित जी, अब आंखें खोलिए। मैं देख सकता हूँ, मुझे आप सब नजर आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ सरोजा, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ। नंबूदरी जी, आपकी कृपा से मैं देख सकता हूँ। जमींदार जी, मैं देख सकता हूँ। जमींदार जी, मुझे नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट साहब, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, नंबूदरी जी, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने मेरी दृष्टि मुझे वापस लौटा दी। नंबूदरी जी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? कैसे करूं आपका धन्यवाद? पुरोहित जी, आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो मुझे मत करिए, उस गंगम्मा को कीजिए। मेरे कारण आपकी दृष्टि गई थी और उस वजह से आपके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। गंगम्मा के आशीर्वाद से ही आपकी दृष्टि वापस आई है। आप लोगों को लगता है कि इनकी दृष्टि गंगम्मा ने छीनी थी, जो सच नहीं। दृष्टि से कुछ दिखाई ना दे, बस मन को बांध दिया था। मैंने अपने योग विद्या से उसे दूर कर दिया। अब फिर से इनकी दृष्टि लौट आई है। मैंने जो मांगा उसे स्वीकार करके इन्हें फिर से दृष्टि लौटाने के लिए मैं गंगम्मा को और नाग माता को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसके बाद भी आप लोगों को मेरी पूजा के बारे में कोई सबूत चाहिए क्या? मैंने आप सबके सामने जो किया वो कोई नजरबंद नहीं था, कोई खेल नहीं था। 18 वर्षों तक मैंने योग विद्या सीखी। अष्टांग योग विद्या सीखने के कारण ये सब कर सका। और इतना ही नहीं, अपने योग विद्या के उपयोग से मैं इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं उन सप्त माताओं की मूर्ति को ढूंढकर उन्हें पुनः प्रतिष्ठित कर सकता हूं। आपके गांव के लिए ये सब करना मुझे अच्छा लगेगा। मेरी शक्ति पर आप सब विश्वास करें। मैं यहाँ रुककर इस अच्छे कार्य को करने के लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। आप लोग जिस तरह से मौन खड़े हैं, ये सब देखकर मैं बिना बुलाए
अतिथि की तरह महसूस कर रहा हूं। सच कहा ना? गुरुजी, ऐसा नहीं है। गुरुजी, आपकी शक्ति पर हमें भरोसा है। फिर भी सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित करना वो दिव्यानी के हाथों से ही होना है। मठाधिपति ने कहा है। जमींदार जी, मठाधिपति गुरुजी ने जो कहा है मैं उसे ही मानता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सप्त माताओं की मूर्तियाँ कोई साधारण मूर्तियाँ नहीं हैं। उनमें वशिष्ठ मुनि और कामदेव दोनों की शक्ति समाहित है। वो लोग यहाँ इतने वर्षों तक ठहरे हुए थे। क्या है कि आप लोगों के हिसाब से कई सालों तक रुके हुए थे, परंतु उन लोगों ने यहाँ पर एक ही दिन आराम किया था। उसी समय की शक्तियाँ हैं। तब से लेकर अब तक कई काल और युग बीत चुके हैं। उन्हें फिर से यहाँ लाकर उन्हें दोबारा यहाँ प्रतिष्ठित करना किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। देवों को प्रसन्न करना होगा। इस गांव की सीमा की सफाई करनी होगी। मदद के लिए महाभैरव को भी लोगों की सुरक्षा के लिए आवाहन करना होगा। इनमें मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। अगर आप लोग गांव को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से खुशहाल बना सकता हूं। ये मेरे लिए आसान है। मेरे इतना कहने पर भी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चलता हूं। नंबूदरी, ऐसा कैसे चले जाओगे? सबको धन्यवाद। पुरोहित जी, मैं चलता हूं। नारायण। अरे नंबूदरी जी, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ आएं और एक बार भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात ही आप यहाँ से जाइएगा। ऐसी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है नंबूदरी जी। अगर आपके पैर मेरे घर पर पड़ गए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। नंबूदरी जी को अपने घर ले जाने की मैं अनुमति चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। चलिए स्वामी जी। जी धन्यवाद। आइए सरोजा, लोटे में जल लेकर आओ। आइए आइए आइए, ये लीजिए। नंबूदरी जी मेरे घर पर पधारे हैं, ये मेरा सौभाग्य है।
दीजिए। हाँ, आइए, अंदर आइए, आइए ना। आइए आइए आइए। आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। आइए। आइए। मेरे बुलाने पर आप यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। आजकल तो जिसे देखो वही इंसान अपने आप को तांत्रिक समझता है। 2-4 मंत्र पढ़कर अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है। छोटी सी पूजा करवाने के बाद वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगता है। परंतु आपके जैसा इतना बड़ा विद्वान मेरे लिए इस गांव में आया और मेरी दृष्टि मुझे वापस लौटा दी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरा रोम रोम आपका आभार व्यक्त कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरोहित जी, आप भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वेदों को घोल कर पिया हुआ है आपने। वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। आपके कहने पर कितने लोग हमारे गांव में आकर मुझसे मिलते हैं और मैं प्रयास करता हूं कि उनकी समस्याओं का हल उन्हें मिल जाए। दीप में घी की तरह आपका व्यक्तित्व है। मेरे लिए उतना ही बहुत है। मेरे लिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपकी दृष्टि गई, ये सुनकर मुझे अचंभा हुआ था। सच कह रहा हूं, आपने एक कहावत सुनी होगी, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। इसीलिए मैं आपका साथ देना चाहता हूं। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा भाग्य, मेरा भाग्य, ये मेरा भाग्य है कि आप जैसा नंबूदरी मुझ पर कृपा कर रहा है। सुना क्या सरोजा, तुमने सुना क्या? तुम्हें याद है ना, मैं हिम्मत हार गया था। तुमको और मुझे लग रहा था कि ऊपर वाला भी हमारी सहायता नहीं करेगा। हम दोनों निराश हो गए थे। ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। सरोजा, भोजन की पूरी व्यवस्था है ना घर पर? नहीं जी, आप जाकर लेकर आइए ना। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर के लिए मुझे बाहर जाना होगा। आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। बाहर एक कुआं भी है, वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक आप विश्राम कीजिए। इनका अच्छे से ख्याल हाँ रखना। हाँ बिल्कुल। मैं अभी आता आप हूँ। जाइए। स्वामी जी, आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, गुरुजी संध्या वंदन किए बिना कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आप जाइए, हमें कोई आवश्यकता होगी तो हम मांग लेंगे। ठीक है स्वामी। गुरुजी, आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं समझता हूँ। हमें यहाँ रुकने के लिए ऐसी कोई भी कमी यहाँ महसूस नहीं हो रही। ऐसा है नारायण, हमें यहाँ ठहरना होगा। अपनी तांत्रिक पूजा करने के लिए ये स्थान बिल्कुल सही है। अर्थ जाम की पूजा भी यदि हमने यहीं किया तो अच्छा होगा। इस गांव के लोग मेरे ऊपर शक भी नहीं करेंगे। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने की योजना बनानी होगी। उसके लिए ये जगह अच्छी है। अब गांव वालों की चिंता नहीं, हम यहीं अपनी साधना करेंगे। चलो, संध्या वंदन हम नदी में करेंगे। ठीक है गुरुजी।
गुरुजी, कृष्णा आया है। मैं अभी पुरोहित जी के घर से आ रहा हूँ। वहां पता चला कि आप यहाँ पर हैं। कृष्णा, तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा। क्या बात है? आपने गांव में रुकने की अनुमति मांगी थी, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। मुझे और मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा। कहीं आप क्रोध में आकर इस गांव से वापस न चले जाएं, इसलिए यहाँ आ गया। क्या सोच रहे हो? यही कि आपसे मिलने के लिए अगर मैं चाहूँ तो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता हूँ। ऐसी बातें सोचने की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं इसी गांव में रुकने वाला हूँ। ये मेरा फैसला है। मैं इस गांव के सारे बंधन तोड़ दूंगा। ये सारे इंतजाम करने के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तो बोलो, कृष्णा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैंने सुना कि आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। बस आपसे मिलने यहाँ चला आया। सच कहूँ तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कृष्णा, ये नंबूदरी ऐसे ही कुछ नहीं बोलता। तुमने सच में ऐसा सोचा है क्या? इस गांव में मुझे बहुत सारा काम करना है, महत्वपूर्ण काम। मेरे शिष्य संगुनी को मारने वाले सर्प को मैं जब तक अपनी शक्ति से जला नहीं दूंगा, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और सिर्फ वही नहीं, प्रेत आत्मा की तरह घूमने वाली उस गंगा माँ की श्राप से भी मुक्ति दिलाऊंगा। यहाँ रुकने का मेरा यही उद्देश्य है। और उसके लिए मैं आपकी सारी मदद करने को तैयार हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गांव को और अपने जमींदार खानदान को तुम जो मुक्त करना चाहते हो, उसका कारण क्या है पता है? मैं जानता हूं। तुम्हारे मन के अंदर जो खुशी का कारण है, वह स्त्री तुम्हारे सामने आकर अपना प्रेम दिखाएगी। और उससे शादी करने के लिए तुम्हारे मन में इतना उत्साह है ना? ये आप कैसे जानते हैं? कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारा प्रेम किससे है, वो स्त्री कौन है, सब जानता हूं। तुम्हारे मन के अंदर जो खुशी का कारण है, वह स्त्री तुम्हारे सामने आकर अपना प्रेम दिखाएगी। और उससे शादी करने के लिए तुम्हारे मन में इतना उत्साह है ना? ये आप कैसे जानते हैं? कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारा प्रेम किससे है, वो स्त्री कौन है, सब जानता हूं। मैंने देखा है, इस गांव की रक्षा करने वाली, दिव्य शक्तियां रखने वाली, जिसे इस गांव में लोग देवी मानते हैं, दिव्यानी की छोटी बहन सौम्या। तुम उसी से प्रेम करते हो ना, और वो भी तुम्हें प्रेम करती है। मैं सच कह रहा हूँ, इस बात की खबर तो अभी तक किसी को भी नहीं है। आपको कैसे पता चल गया? चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जब वो किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेम के कारण उसके मन में थोड़ा भय भी होता है। उस स्त्री के बारे में सोचकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है ना? मैं सब जानता हूँ। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। पुरोहित जी को उनकी दृष्टि वापस करवा दी, वो सब देखकर ही मैं आश्चर्यचकित हो गया था। मैं दिव्यानी पर भरोसा कर रहा था, लेकिन अब मुझे आप पर ज्यादा भरोसा हो गया है। आप इस गांव को छोड़कर चले न जाएं, इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर कुछ दिन रुक जाएं। आपको तो मेरे मन की बात भी पता होती है। मेरे अलावा ये बात और कोई नहीं जानता था। स्वामी जी, इस मुसीबत के वक्त क्या
मेरा प्यार जीत पाएगा? क्या जिसे मैं चाहता हूँ उससे मेरी शादी हो पाएगी? या फिर सप्त माताओं की मूर्तियों को हमें ढूंढकर उनकी स्थापना करवानी चाहिए? यही एक रास्ता है ना? बिना श्राप से मुक्त हुए तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते, यही कह रहे हो ना? तो फिर मैं किस लिए हूं? मैंने विद्या किस लिए सीखी है जो गंगा माँ के श्राप से बड़ी है? तुम्हारा विवाह करवाकर तुम्हारे जीवन को ठीक करने की शक्ति मेरे अंदर व्याप्त है। पहले मुझे यहाँ रुकने का प्रबंध करना होगा ताकि अपना कार्य कर सकूं। विरोध हुआ तो संभालना होगा, इसलिए पुरोहित के घर रुकने का इंतजाम किया है। वहां से मुझे नित्य पूजा करनी होगी, काम में सहयोग करना होगा और इस गांव को वश में करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे विषय में सोचूंगा। तब तक तुम्हें सब्र करना होगा। ठीक है स्वामी जी। कृष्णा, संदेह और भय मत करना मेरे ऊपर। तुम्हें मैं मिलाऊंगा। अब खुशी खुशी जा सकते हो। चलता हूँ स्वामी जी। सुनिए जी, कॉफी पी लीजिए। सुनिए जी, क्या सोच रहे हैं आप? कॉफी ले लीजिए। उस नंबोदरी के बारे में सोच रहा था। पुरोहित की दृष्टि लौटा दिया उसने। उसकी शक्ति क्या है ये दिखा दिया उसने। वो यहीं रुककर इसी गांव में पूजा करके अपनी विद्या शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। प्रेसिडेंट और गांव के लोग वो यहाँ ना रुके ऐसा चाहते हैं और मैं ये सब चुपचाप सुनता रहूं। मैं जमींदार होते हुए भी नंबोदरी की तरफ से कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मुझे ये दुख हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब तक नंबोदरी इस गांव को छोड़कर चला गया होगा। हमने ही उन्हें यहाँ बुलाया था। हम उनकी मदद नहीं कर पाए, उनका बहुत नुकसान हुआ, बदनामी हुई। मेरा मानना है नंबोदरी यहाँ से गया तो अच्छा ही हो गया। वो अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से गंगा माँ को वश में करना चाहता था, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। उन्हें वश में करने का सोचा तो वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं। फिर वो हमारे गांव के, हमारी जमींदारी के विरुद्ध हो जाएंगी। हम अब तक जो कुछ भी झेल रहे हैं, बस बहुत हो गया जी। अब गंगा माँ को शांत करके हमारे गांव के लिए मठाधिपति ने जो रास्ता निकाला है वो दिव्यानी को करने दीजिए। नंबोदरी ने हमारे लिए पूजा करी, तुम भूल गई क्या? माँ, क्या है कृष्णा? माँ, नंबोदरी जी इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। वो अब तक इसी गांव में है माँ, और वो यहीं रुकने वाले हैं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ पापा, मैं अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। गांव वालों ने इजाजत नहीं दी तो वो पुरोहित जी के घर में रुककर विश्राम कर रहे थे। गंगा माँ की श्राप से मुक्ति के लिए वो जल्द ही एक बहुत बड़ी पूजा करने वाले हैं। इसे सफल बनाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं वो करूंगा पापा। मैंने तो पहले ही कहा था। दादी, नंबोदरी पर मुझे यकीन था। वो जब यहाँ आया था तब अच्छे आदमी की तरह बात कर रहा था। तभी मुझे संदेह हो गया। जहाँ तक मेरी समझ है, अपना बदला लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा नंबोदरी। भगवती माता की सारी शक्तियाँ हैं उसमें। वो किसी को भी पराजित कर सकता है। तो वो गंगा माँ हमसे बड़ी कैसे हो गई?
वो ऐसा होने दे सकता है क्या? अपने प्रिय शिष्य को खोकर वो बदला लिए बिना इस गांव से ऐसे ही चला जाएगा? कोई भी उसे जबरदस्ती भेज सकता है क्या? हिसाब बराबर किए बिना वो नहीं जाएगा। गंगा माँ और नंबूदरी के बीच अब युद्ध छिड़ चुका है। कहावत तो सुनी होगी ना कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा होता है। उसी तरह इन दोनों के झगड़े में हमें होशियारी से अपना काम निकालना है। गंगा माँ को शांत करने के लिए पूरा गांव उसे पूज रहा है, लेकिन मुझे उसका वो श्राप मिटाना है। उस नाग माता की गर्दन मरोड़नी है। इतने वर्षों से हमारा परिवार जो कुछ झेल रहा है, उस सब का बदला लेना है मुझे उस गंगा माँ से। नरसिम्हा, दादी, एक जमाने में इस जमींदार के घर में सेवा करने वाले इस गांव के लोगों ने डर से नंबूदरी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया था, और तुमने भी ऐसा ही किया था। लेकिन यहाँ रुकने का फैसला नंबूदरी ने कर लिया था, और जो हुआ अच्छा हुआ। नंबूदरी की मदद करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है दादी। क्यों कृष्णा? दादी, तू भी एक बात सुन ले। गांव वाले चाहे गंगा माँ की पूजा करें, हाथ फैलाकर भीख मांगे, पर हम देने वाले खानदान से हैं, हाथ फैलाने वालों में से नहीं। हमें वीरता से जीतना है। नंबूदरी ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। उसका साथ देकर ही गंगा माँ का खात्मा करना है। ठीक है? ठीक है दादी, जैसा आप कह रही वैसा ही करेंगे। सुनिए जी। क्या है? वो सब दादी ने कह दिया ना। अब तुम क्या कहना चाहती हो? जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। जाओ। खाइए स्वामी जी। खाइए। हाँ, खाता हूँ। खाना स्वादिष्ट तो है ना? खाना अच्छा है। बहुत अच्छा खाना है। नंबूदरी जी, मेरे घर में भोजन करके आपको संतुष्टि मिली ना? तृप्त हो गया मैं। तो फिर गांव में लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। गंगा माँ के श्राप के विरुद्ध जाकर मेरी दृष्टि वापस लौटाई है। नंबूदरी जी बहुत शक्तिशाली हैं, सब कह रहे हैं। ये सब भगवती का आशीर्वाद है। पुरोहित जी, कोई मिलने आया है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे गुरुजी, आइए आइए, यहाँ कैसे आना हुआ? पुरोहित जी, आपको तो सब साफ दिखाई दे रहा है। ये तो नंबूदरी जी की कृपा है कि मेरी आंखें वापस आ गईं। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। वो तुम्हारे घर पर ही हैं। मैं चाहता था कि वो एक बार मेरे घर पर पधारें। नंबूदरी जी ने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है यहाँ पर आकर। वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? देखो, मुझे नंबूदरी जी से मिलना है। ठीक है,
वो खाना खाकर अभी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन आप आइए, अंदर आइए, आइए। आपसे मिलने पंडित जी आए हुए हैं। पंडित जी यहाँ किस लिए आए हैं मैं जानता हूँ। आप यहाँ श्री मठ से ही आ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। वहाँ मठाधिपति से क्या बातें हुई आपकी वो भी जानता हूँ। ये केशव नंबोदरी यदि यहाँ पे फिर से आया है तो वो अच्छे के लिए नहीं होगा। हम जो पूजा करते हैं वो सत्याचार के लिए होता है, और वो जो पूजा करेगा वो वामाचार के लिए। और उसके अंदर जो लक्षण है वो भी ठीक नहीं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना? ऐसी बात नहीं है। मैं जाकर उससे मिलूंगा, यही कहा होगा आपने ना? ये सारी बातें तो आपको पता ही है। गुरुजी से आप आश्रम में जाकर मिलेंगे क्या? गुरुजी, इतने सालों तक शक्ति पीठाश्रम जो नहीं कर सका, उस कार्य को मैं करना चाहता हूँ। इस गांव के भले के लिए मैं अपनी योग विद्या का उपयोग करूंगा, सबके भले के लिए। अब इस कार्य को सत्याचार से करूं या फिर वामाचार से करूं, क्या फर्क पड़ता है? बस इस गांव का भला होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हारे मठाधिपति से बिल्कुल कम नहीं। मैं भी चतुर्वेदी हूं, मुझे भी वेद और शास्त्र के बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हारे मठाधिपति से नहीं मिलना चाहता। अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उनसे जाकर बोलो यहाँ आकर मुझसे मिले। मैं यहीं रहकर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। नंबूदरी जी, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरों की शक्ति को कम भी नहीं आंकना चाहिए। हमारे मठाधीश कितने शक्तिशाली हैं, इस बात की आपको जानकारी ही नहीं है। एक दिन आप स्वयं उनसे मिलने के लिए आश्रम में आएंगे। चलता हूं। पुरोहित जी, आप गलत मत सोचिए। मठाधिपति से नहीं मिलना चाहता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं इस गांव के लिए अच्छा करना चाहता हूं। बस मेरे मन में एक संदेह है, वो कुछ भी कहकर मुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे, यही मेरा भय है। इसीलिए मैंने ऐसा बोला। पुरोहित जी, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए। बताइए ना, कैसी सहायता? इस गांव के भले के लिए मुझे एक पूजा करनी होगी, और जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मुझे आपके घर में रहने की मुझे अनुमति चाहिए। आप हमारे यहाँ रुकना चाहते हैं, ये तो हमारा भाग्य है नंबूदरी जी। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। जब तक चाहें आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे जानते हैं, यही बहुत है। बहुत सी बाधाएं इस गांव में आएंगी पुरोहित जी। कोई बात नहीं। आपने मुझे भोजन खिला दिया, अब आप भी जाकर कर लें। सरोजा, चलो। नारायण। गुरुजी, आज रात को ही इस गांव का दिग्बंधन करना होगा। पूजा की सामग्री लेकर आओ। जी, लेकर आता हूँ। ए जी, कल सुबह उनके खाने के लिए क्या करना है, क्या चाहिए उन्हें पूछ लीजिए ना। मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कल सुबह ही बात करेंगे। रात में कोई छोटी सी वो पूजा करने वाले हैं। मुझे उस पूजा की सामग्री इकट्ठा करनी है। वो जो कुछ भी मांगेंगे मैं सब कुछ दे दूंगा। देखिए जी, आप जानते हैं ना, इस जन्म में हम उनके ऋणी हैं। उनके मन को दुख पहुंचने वाला कोई कार्य हम नहीं करेंगे, और इसीलिए हम सामने से होशियार रहेंगे। तभी मैं बार बार पूछ रही हूँ, नाराज मत होइएगा। नहीं, मैं अब नाराज नहीं होने वाला। फिर भी मेरे मन में एक चीज चल रही है। वो क्या? नंबूदरी जी हमारे घर पर रुके हुए हैं और गांव के लोग ये नहीं चाहते। गांव वालों के विरुद्ध जाकर हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मठाधिपति के बुलाने पर भी नंबूदरी जी उनसे मिलने नहीं गए।
कहीं इस बात पे गांव के लोग उनसे नाराज ना हो जाएं। कैसी बात करते हैं जी? हमारे घर में कौन मेहमान आएगा ये दूसरे फैसला करेंगे क्या? जिसने हमारे ऊपर उपकार किया हम उसकी सहायता कर रहे हैं। नंबोदरी जी भी हमारे गांव के भले के लिए ही बात कर रहे हैं ना। लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं जी? खाइए। गुरुजी, नारायण, पूजा के लिए जो जड़ चाहिए उसका इंतजाम कर लिया क्या? जितना चाहिए उतना हो गया है। ये पुरोहित जी का घर है ना, यहाँ हमें जो भी सामग्री चाहिए वो सारी की सारी उपस्थित है। यहाँ घी के साथ सब कुछ है गुरुजी, बस मेरे मांगने की ही देरी है। पुरोहित जी मुझे सब कुछ दे देंगे। उसके लिए ही यहाँ रुकने का फैसला किया है मैंने। यदि मैं यहाँ अष्टजाम का पूजा करूंगा तो किसी को संदेह भी नहीं होगा। सुनो नारायण। हाँ गुरुजी। वो पुरोहित जी से क्या कहा? क्या गुरुजी? इस गांव में घूमकर पंच पक्ष रखकर दिग्बंधन करने जा रहे हैं, उस बारे में। अरे नहीं गुरुजी, अगर मैं बोला तो क्यों, किस लिए ऐसा पूछेंगे? वो हमारे लिए बाधा है। दिग्बंधन वामाचारम पूजा है ना, यक्षिणी की, मोहिनी की, ये सभी आकाश में घूमेंगे तो ये सिर्फ वो ही नहीं, कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। नारायण, हाँ? द्रोणाचार्य ने जैसे चक्रव्यूह की रचना की थी वैसा ही है ये। ये स्थान दिग्बंधन करने के लिए अच्छा है। यहाँ इंद्र, अग्नि, निरुद्ध, वरुण, वायु, ये सारे देवता नहीं हैं। गंगा माँ के हाथों बलि होकर सब के सब शांत हो चुके हैं और यही वजह है कि गंगा माँ यहाँ पे आजाद है। गांव को बांधना होगा। मैं मोहिनी को वश में करके इन सारे देवताओं को मनाकर सीमा के पार करना होगा। अभी यहाँ के सभी आत्माओं को हवन कुंड में आहुति देकर अपने अष्ट दिग्ग की शक्ति से उन्हें तत्काल बांधना होगा। नारायण, पुरोहित और उसकी पत्नी लगता है अभी तक सोए नहीं। उसके लिए क्या है गुरुजी, मैं अभी सुलवा देता हूँ। क्या हो रहा है? क्या बात है जी? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि वो पूजा करने वाले हैं। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है।